नहीं नहीं नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, मैं अपने मायके पहुंच गई हूँ और ना मैं यहाँ पर ना जो अपने परिवार के लोग हैं उनको बुलाने जा रही हूँ, क्योंकि अब घर में फंक्शन होने वाला है बेबी के नामकरण का। बेबी ने पॉटी कर दी। क्या कर दिया? क्या कर दिया है? पॉटी कर दी। कहाँ किया पॉटी? गाइस एक्चुअली ना अभी नामकरण का फंक्शन नहीं होने वाला है, अभी एक रिचुअल होएगा जो कि घर परिवार की दादी लोग करती है। तो सारे मेरे परिवार के ये हमारे तो वो लोग आ चुके हैं, जो मालिश वाली आंटी उनको ओली दे रहे हैं। और फिर अब एक रिचुअल होगा। इसमें एक्चुअली क्या है, भाभी जो भी माँ होती है ना, तो 12-15 दिन के लिए अलग से एक खाट में बोलना चाहिए बेड में पड़ती है, मतलब लेटती हैं बेबी के साथ। तो अब वो खाट आज उठेगी, मतलब तो ये वाला एक रिचुअल होता है। तो उसमें मैंने भी पहली बार देखा, मतलब मेरे यहाँ पे नहीं होता है ये वाला सिस्टम जो भी दिख रहा है आपको रिचुअल। तो चावल दिया भाभी को, भाभी ने 4 कोनों पे डाला। सिद्धि देखो कितने इंटरेस्ट के साथ देख रही है, जैसे उसको सब समझ में आ रहा हो। तो बस बेबी को देख रही है, उसको बेबी से मतलब है। फिर बस इसका मतलब कि अभी इस खाट को उठा दिया जाएगा, मतलब कि माँ अब और कहीं भी लेट सकती है, बैठ सकती है आराम से। बैठो अच्छे। हाँ? क्या हो गया? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए बेबी? क्या चाहिए? बैठो अच्छे से। तो छुटकू को मैं अब यहाँ पर फॉर्मूला दे रही हूँ, तो अभी उसको हम चम्मच से पिलाते हैं, कटोरी और स्पून से। तो बड़े अच्छे से पी रहा था वो, और भाभी की मालिश वगैरह हो रही थी कुछ। तो चल भाभी बैठी हुई थी, मुझे याद नहीं किस लिए। और यहाँ पर सिद्धि ज़िद कर रही थी। और पता क्या हो रहा था, जैसे बेबी रो रहा था ना बीच बीच में, तो सिद्धि चम्मच लेकर के आ रही थी उसको पिलाने के लिए दूध। अगर जैसे कि उस डिस्कार्ड कर देते ना हम, जो बचा हुआ दूध रहता है आधे घंटे बाद फॉर्मूला वाला, लेकिन सिद्धि उठा उठा करके लेकर के आ रही। देखना पड़ रहा था कभी उसके मुँह में ना घुसा दे। और भाई वो नीवी से भी लड़ जा रही थी, उसको बस गोदी चाहिए था। मतलब आप खुद ड्रामे देखो, अगर मैं नहीं दे रही थी वो बिल्कुल गिर पड़ जा रही थी ऐसे। नहीं बोलो राजा, आप बोलो गुड्डा। मोनी किसको खिलाता है बेटू? कौन है? कौन है ये? किसका बेबी है? किसका बेबी है? किसका है? देख ढा कर रही है, देख ढा कर रही है। ये तो देख, अरे यार छोड़ो ना। पयू, छोटी छोटी पयू। नहीं तो ठंडी लग रही बेबी को। ओदी 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 लेते हैं। नहीं नहीं नहीं। ये पैर पे बेबी चाहिए। कहाँ चाहिए बेबी? बैठो अच्छे से। क्या चाहिए? बेबी। क्या चाहिए आपको? बेबी चाहिए। कहाँ चाहिए बेबी? हाँ, नीवी दीदी को भी चाहिए बेबी। चलो बेबी। चलो चलो दे रहे बेबी, बैठो बैठो। नीवी दीदी को दे दे, नीवी दीदी को, नीवी दीदी को दे देते हैं। आज चलो अच्छा। सूसू कर लिया बेबी। आहा बेबी गुड्डू आई आई दिखा रहा है। ओ तो भाई सिद्धि को तो बहुत ड्रामे चल रहे थे, लेकिन हाँ मैं ले रही थी गोदी, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मम्मा ने क्यों लिया, मम्मा मुझे ले, बट उसको चाहिए था बेबी, ये प्रॉब्लम थी। एनीवे तो बस इसके बाद बेबी को नहलाया धुलाया जा रहा है। और आपको पता है जो पानी है ना, नीम का बॉईल किया हुआ पानी है, मतलब नीम वाला पानी है। और ये सही चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है तो कुछ भी एलर्जी नहीं होगी। सिद्धि बेबी नहा रहा है और सिद्धि को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। थोड़ा देर बाद वही बोलने लगी थी, मम्मा मुझे नाई नहीं कराओ। नाई नाई कर रही है।
तो छोटे बच्चे का नहलाना ये सब पहले से ही मतलब है, पुराने ज़माने से होता आ रहा है कि मालिश वाली आंटी ही करेंगी। और सही भी है यार, बच्चा इतना डेलिकेट सा होता है, छोटा सा होता है कि कभी जल्दी से बना नहीं हो। जो कोई अकेले माँ रहती है तो उसके लिए तो ये सब करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनीवे, तो ये सूपा में ना ये साड़ी रखी हुई है, ये ससुराल पक्ष की साड़ी होती है भाभी के लिए। तो इसी साड़ी में ही ना बेबी को वो मालिश वाली आंटी लिटा देंगी, फिर इससे उठा लेंगी मम्मी। और मम्मी ने इसके नीचे चाकू रख दिए जिससे नज़र वज़र नहीं लगे, कुछ कुछ होता है। लेकिन अभी उसके पहले हाँ अजवाइन की धुनी दी जाएगी। ये न्यू बॉर्न बेबी इसको हमारे यहाँ देते ही है जिससे कि बच्चे को सिकाई हो सके, क्योंकि होता क्या है ना, मदर के वॉर्म में रहता है बच्चा जब, तो वहाँ गर्माहट होती है और एकदम से बाहर की दुनिया में आता है ठंडक की वजह से उसको मतलब कुछ होए ना इस वजह से। और ये सिद्धि देखिए उसको देख के डर रही है, उसको बोला हम लोग ने करा रहा है तुमको, तो भाग गई वो वहाँ से। दीदी नहीं नहीं ये सिकाई करना है तुमको भी, हाँ तुमको सिखवाते, रुक जाओ दीदी, वो नानी से बोलो सिखाओगी, आओ सीखे। वहाँ नहीं करना है। तो ये सारा काम जो होता है मालिश वाली आंटी ही करती हैं। तो मालिश वाली आंटी ना पूरे गद्दे वगैरह उठा करके साइड में रखेंगी, और फिर मैंने बताया अभी खाट के हटने के बाद जो वहाँ पर क्लीनिंग का काम होता है, पोछा वगैरह, वो बुआ करती है। तो अभी तक की 2 भतीजा मेरी हुई हैं, तो मैं किसी वजह से आ नहीं पाई थी। सिनी की शादी नहीं हुई थी, सिनी ने किया है। इस बार मौका ऐसा पड़ा कि सिनी नहीं आ पाई और मुझे ही करना पड़ रहा है ये सब। तो बस फिर खैर कोई बात नहीं, और अच्छा भी लग रहा है मुझे। चलो कुछ नहीं तो एक बच्चे का तो मिल ही गया मुझे। बस इसके करने के बाद मुझे भी आज हेयर वॉश करके नहाना था। अब इसके बाद मैं भाभी के लिए ना मेकअप का सामान लेकर के आई हूँ, जो मैं अभी दूंगी उनका टीका करते वक्त। तो ये सब मैं सोची चलो डलिया में लगा लेती हूँ, मम्मी के पास रखी हुई थी ये बास्केट, तो मैं थोड़ा अच्छा सा लगेगा, क्योंकि जल्दबाजी में मैं वैसे तो मेकअप किट ले लेती, पर लेना मतलब मैं मार्केट ही नहीं जा पाई। आपको ही पता है ना, अभी करवा चौथ था, कहीं कुछ, यहाँ करवा चौथ के टाइम पे भले ले लेती। तो बस ये यहाँ पर बास्केट बना लिया है मैंने, अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो मैंने पिंक कलर की साड़ी पहन ली है, और जो बस मुझे कॉम करना बाकी है। भाभी के मायके से भी सब लोग आ चुके हैं, और ये सिद्धि को देखिए बढ़िया इसको कुर्ता सेट पहना दिया, वो कॉम ले करके उसके साथ खेल रही है। और पीछे जो खड़ी है वो भाभी की बड़ी भाभी हैं। तो भाभी की 2 भाभियाँ हैं, मैंने आपको बताया था। और मैं मतलब शादी में भी गई थी ना छोटे भैया की पिछली जुलाई, अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे हो तो छोटी वाली भाभी भी आई हैं, तो आपको भी मैं उनसे भी मिलाऊंगी। और ये कथा होती है यहाँ पर, और कुछ नहीं होता, कुआं पूजन एंड ऑल जैसा तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर। मेनली होती है कथा। इसके बाद अब भाभी किचन में जा सकती हैं, लेकिन वो अभी कुक नहीं करेंगी क्योंकि ऑब्वियसली उनका सी सेक्शन हुआ है, अभी उनको 1 महीने रेस्ट की ज़रूरत है। और ये यहाँ पर बुआ और जो भाभी की बड़ी भाभी आई हुई हैं, दीपा भाभी नाम है इनका, तो वो लोग सैलड कट कर रहे हैं। और यहाँ पर आगे वाले रूम में मतलब खाने वाली आंटी आ चुकी हैं, तो खाना वगैरह बना रही हैं वो और उनकी बेटी मिल करके। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनने वाली है, मटर पनीर बनने वाली है। और ये पहले का क्लिप है एक्चुअली, जब सिद्धि ने कपड़े नहीं चेंज किए थे, बीच में आ गया है। मैं एक्चुअली दूसरे फ़ोन में भी कुछ रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो वो बीच में मर्ज होते वक्त ना थोड़ा हो जाता है आगे पीछे बीच कभी कभार। और आपको बता दूँ आज 4 नवंबर है, किरण की एनिवर्सरी भी है। तो किरण और गौरव भैया गए हुए हैं ओरछा घूमी घूमी करने के लिए। किरण बोल रही थी कि भाभी अपन लोग करते सेलिब्रेट करके साथ में, बट मेरा मायके आना भी ज़रूरी था। बट ठीक है, इस बहाने कम से कम गौरव भैया और किरण अकेले तो गए, वरना वो हो जाता है ना कि नहीं सब लोग चलते हैं ज्वाइंट फैमिली में। खैर मैं इतनी समझदार हूँ, मैं उनको बोल देती आके अपना अकेले आज फर्स्ट एनिवर्सरी तो मतलब अकेले से ही सेलिब्रेट करो यार, मतलब बाकी तो चलो ठीक है। तो ये बेबी के लिए हम सामान लेकर के आए हैं, बहुत थोड़ा सा। ये थोड़ा सा सामान इसलिए लेकर आए कि देखिए बच्चे के ना कपड़े वपड़े इतने यूज़ में नहीं होते। और अभी मम्मी ना आई थी ना वहाँ पर मेरे यहाँ पे भागवत में, तब मैंने बहुत सारे बच्चे के कपड़े दे दिए थे, मतलब जो मैंने मंगवाए थे, कैप वगैरह वुलन और वैसे भी कॉटन के। और ये नन्नू और ना इनका पता नहीं रहता है नानू का कहाँ रहते हैं, तो कुछ फ़ोटोज़ निकाली तो आपसे शेयर कर रही हूँ मैं, नहीं तो पता ही नहीं चलता क्या पहनी है। ये नन्नू तो खड़ी है सीढ़ी पर, मिल गई मुझे, मतलब मैं वीडियो उसके लिए नहीं कैप्चर किया था बट वो दिख गई। और ये सीधी जाती तो बढ़िया मज़े ले रही है, मामा के यहाँ पे सबके पास आ जा रही है। और ये हमारी भाभी बिल्कुल रेडी होके बैठ गई है, वो वाली साड़ी पहन ली है जो कि सूपा में रखी हुई थी। बस अब कथा की तैयारी हो रही है। तो मुझे पंडित जी ने बुलाया कि दीदी आप दीपक जला दो। मैंने चलो ठीक है, दीदी जलाती होंगी शायद, मुझे भी नहीं पता। और हाँ, मैं बात कर रही थी गिफ्ट की, तो अपने मैंने भतीजे के लिए थोड़ा सा सामान इसलिए लेकर के आए हैं। देखिए होता क्या है ना, जो गोल्ड वगैरह हमने जैसे नानू और निवी में भी दिया है, बुआ ने दिया, मैंने दिया, सिनी ने दिया, लेकिन ना वो कोई काम का नहीं रहता। रिंग वगैरह चेन वगैरह छोटी सी कोई काम की नहीं रहती है बच्चे को। तो मैं इस बार मैंने बुआ और सिनी ने प्लान किया था कि ना इससे अच्छा है कि भाभी के लिए कुछ गिफ्ट दे देते हैं, वो बेटर होगा, तो भाभी के पहनने में भी आ जाएगा। और बेबी के लिए मतलब भाभी के मायके से ऑलरेडी आ ही रहा था चैन एंड जो भी है, अभी आपको दिखाऊंगी मैं।
तो हमने ये अपना जो ही प्लान किया था भाभी से पूछा तो भाभी भी अग्री थी, तो बस मैंने भाभी के लिए फिर हम तीनों ने मिल करके एक बढ़िया सा मंगलसूत्र ले लिया है जो कि वो डेली में भी पहन सकती हैं। तो वो ठीक है, कम से कम ऐसा एक चीज़ हो गई उनके पास। और पहली भी बात, बच्चे की अंगूठी एंड ऑल देने से तो सही है वो, क्योंकि वो अंगूठी किसी काम की नहीं रहती है, बच्चे की उंगली में भी नहीं जा पाती हैं। तो ये देखिए पिंक साड़ी में ना भाभी की छोटी भाभी है और कथा के लिए भैया भाभी बैठ चुके हैं। मैंने गठबंधन कर दिया है। ये बड़े भैया हैं भाभी के, ये बड़ी भाभी हैं भाभी की और ये हमारी बुआ है, तो आप सब तो जानते ही हो। और ये भाभी, दोनों भाभियाँ मतलब वो लेकर के आई थी, चेन लेकर आई थी बच्चे के लिए, तो बेबी को वो पहना रही हैं चेन, और साथ में चूड़ी वगैरह भी लेकर के आई थी। तो चेन भी ऐसी है कि बेबी नहीं, मतलब भाभी भी पहन सकती हैं, ऐसी चेन है। तो सही है, कम से कम भाभी के यूज़ की रहेगी। और बहुत सारा सामान लेकर के आई हैं बच्चे के लिए, बहुत सारे कपड़े लेकर के आई हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। वो सब आपको देखने को मिलेगा कल। और बस ये चूड़ा पहना रही हैं उनकी छोटी भाभी। और छोटे भैया नहीं आए हुए हैं क्योंकि भैया यार वेडिंग सीज़न चल रहा है, दुकानदारी में भी काम वाम होता है, तो मम्मी पापा और छोटे भैया नहीं आए हैं। और ये हमारी चाची सामने रहती हैं जो कि आज आ गई हैं यार हेल्प कराने के लिए, तो काफ़ी सहूलियत हो गई है। तो खाना सर्व कर रही है, हम ही लोग को कर रही है। बोले दीदी आप लोग बैठ जाओ, फिर मतलब मोनी बोलती है मुझे तो कि मोनी तुम बैठ जाओ, मैं सर्व कर देती। तो मायके के राज में भी ले लिए थोड़ी सी। अब बस एक यहाँ पर एक रिचुअल होगा, तो मैं को पहले तो उन्होंने ओली दी चावल की, तो फिर उसके बाद मैं भाभी का वो बना रही हूँ, यहाँ पर छठी बोलते हैं। तो ये ना चावल और आटे का इगस घोल होता है, उससे बनाया जाता है। सिद्धि भी देखने को आ गई थी कि मम्मा कर क्या रही है। तो ये इस तरीके की डिज़ाइन मैंने बनाई थी, बहुत बड़ी बन गई है। और थोड़ा सा आटे का जो घोल था ना, चावल का घोल बहुत गीला सा भी था, तो वो बह गया, ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाया। और यहाँ बेबी का देखिए आलता लग रहा है। एंड इसके बाद ना आज मतलब बुआ वो करती है, काजल लगाती है बेबी को। तो ये जो दीपक जल रहा है ना, इससे मैं थाली में लेकर के काजल लगाऊंगी बच्चे के, और साथ में हाथ में, कि जिससे उसको नज़र नहीं लगे। और पंडित जी यहाँ पर नज़र उसका नाम रख रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ करते होंगे। पान में मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे और उसका जो भी अक्षर आया है उससे नाम उन्होंने लिखा है पान पे। तो फाइनली मैं आज नामकरण सेरेमनी का व्लॉग शेयर कर पा रही हूँ आपसे। कई लोग बोल रहे थे कि आप करते नहीं, ये देखिए हमारे बच्चे का फेस है ना, कितना क्यूट लग रहा है ना। और ये उसका नाम जो है वो कान पे पंडित जी बोल रहे हैं। तो बस इस तरीके से नामकरण सेरेमनी हो जाती है, कथा के दौरान ही हुई है बस। फिर इसके बाद आरती हुआ, हवन हुआ, और ये मैंने काजल लगाया पहले, तो मैंने बताया था ना आपको। तो बस इस तरह से हो गया नामकरण। और आप मैं बोल रही थी कि सब लोग बोल रहे थे व्लॉग नहीं शेयर कर रहे हो, कई लोग तो गुस्सा ही हो गए थे कि आप इरेगुलर हो गए हो। बट देखो यार, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर पे भी। बीच में रूपा दी भी 2-3 दिन की छुट्टी पे चली गई थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बच्चों में हो जाता है, तो यही सब हो जाता है। बस कथा हो गई। अब इसके बाद हम टीका कर रहे हैं, तो मैं आपको मंगलसूत्र दिखाती हूँ जो हम भाभी के लिए लेकर के आए हैं। तो मैं बुआ और सिने ने मिल के दिया है मंगलसूत्र। हमने बोला चुटर पुटर सामान से अच्छा है कि ऐसा कुछ दे दो तो सही रहेगा, और भाभी के काम भी आएगा वो चीज़। तो आप बताइए कैसा लग रहा है, जैसा मैंने पहना हुआ है ना, मतलब जैसा मैं पहनती हूँ उसी टाइप से ये थोड़ा उसका उसी का सिमिलर डिज़ाइन है मतलब ये। और बस इसके बाद बुआ टीका कर रही है, मैं करूँगी। सिनी आ नहीं पाई है, तो थोड़ा सा लग रहा था कि काश सिनी भी होती है। नहीं नो, सिनी व्लॉग ज़रूर देखेगी, और व्लॉग का वो वेट भी कर रही होगी कि दीदी जल्दी से डाले और वो एक्चुअल चीज़ें देखे कि हुआ क्या है वहाँ पर, क्योंकि सिनी ना पूजा हो रही है उनके यहाँ पे, तो थोड़ा सा उसको वहाँ रहना ज़रूरी था। बस ये मेकअप का सामान एंड ऑल जो भी मैं लेकर के आई हूँ वो और दे देती हूँ। तो भैया भाभी का ना टीका सब लोग कर रहे थे, मौसी भी जो मेरी आई हुई है, और घर परिवार के लोग। और आपको ये बता दूं कि बहुत बड़े स्तर पे बिल्कुल भी नहीं किया है, बिल्कुल घर में ही किया है। इनफेक्ट पूरे जो परिवार है सबका खाना पीना भी नहीं किया हमने, क्योंकि पापा नहीं है। अगर पापा होते तो बात कुछ अलग ही थी, बहुत ही फिर अच्छे अंदाज में होता, फिर तो हम बहुत ही धूमधाम से करते। पर खैर चलिए, आज इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।